कर जाता हूं। इतना बड़ा मुंह कर, इतनी बड़ी शरीर कर लिया कि मुंह खोलती गई, मुंह खोलती गई, मुंह खोलती गई वो राक्षस का। फिर उसके मुंह में छोटे से बन के घुस के और बाहर भी आ गए। यानी वो जो वचन वाली बात है ना, जो किसी ने उसको वरदान दिया हुआ था कि जो भी यहां से गुजरेगा वो तेरी परमिशन के बिना आगे नहीं जा सकता, वो भी पूरा हो गया और हनुमान जी आगे चल पड़े। वचन का मूल है। अब देखिए आगे जाके क्या होता है। ये अकेले हनुमान अनजानी जगह में 100 कोस दूर, 100 योजन दूर, अनजानी जगह में, अनजाने आइलैंड में, अनजाने लोगों के बीच में आज हनुमान जी अकेले जा रहे हैं। किसके दम पे जा रहे हैं? वो आशीर्वाद जो गुफा में मिला था उसके दम पे जा रहे हैं। जो सेवा का जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को लेके जा रहे हैं। ऐसे ही ईश्वरदास जी महाराज जिनका भी पुण्यतिथि आएगी। अरे अकेले आए, ओनली अकेले। कितनी दूर? वहां हरियाणा से 1000 मील दूर, 1100-1200 मील दूर। मुंबई नगरी इतनी दूर अकेले। वहां से आशीर्वाद लेके आए गुरु महाराज से। आशीर्वाद को आप मामूली चीज नहीं समझना, आशीर्वाद ही मेन चीज है। लेकिन वो आशीर्वाद आप किससे लेते हो, कैसे लेते हो, लेने के बाद उसका क्या करते हो? अगर आप आशीर्वाद को संजोते हो तो आशीर्वाद एक बड़ा फलदायक वस्तु बन जाती है। और उसको लेके ऐसे बुझा देते हो, जैसे सिगरेट बुझा दी या कोई किसी वस्तु को लिया और बुझा दिया, ऐसा अगर करोगे तो नहीं होगा। फिर आशीर्वाद बार बार लेते हो लेकिन उसका यूज नहीं करते हो, उसका मोल नहीं डालते हो। जो मोल डालता है वो देखो कितना फल रहा है। आशीर्वाद की हंसी उड़ाते हो या उसको हल्के में लेते हो, गुरु के वचनों में हल्कापन ले आते हो। अपने आप को भारी समझना और गुरु को हल्का समझना कितनी बड़ी मूर्खता है। गुरु का तो मतलब ही होता है भारी, जिसके अंदर शक्ति है, असीम शक्ति है। तुम मानो उतनी असीम शक्ति है उसके अंदर। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक फिनोमिना है। आपके मानने से उसकी शक्ति, जो परमात्मा की शक्ति है, वो उभर उभर के आती है। तो ऐसे ईश्वरदास जी महाराज मुंबई में आए, अकेले आए। और कितनी बड़ी मूर्खता कि भाई यहां सत्संग शुरू करूंगा, यहां सत्संग किसके साथ शुरू करूंगा? कौन जानता सत्यानंद महाराज को? यहां तो सब तुलसीदास जी रामायण और ये और भागवत यही सब चल रहा था। जो निखार से जो पॉलिश किया हुआ डायमंड कोई सबके पास नहीं होता मेरे भाई। कांच के टुकड़े तो बहुत हो गए, हजारों हो गए कांच के टुकड़े, लेकिन जिसके पास डायमंड होता है धीरे 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 सबकी समझ में आ ही जाता है। आज वो कितने खुश होंगे इस बात को देखकर कि बंबई नगरी में कई लाखों लोग उनके इस सत्संग को आज करते हैं, मानते हैं और पूरे जहां में अमृतवाणी फैली हुई है। जय जय बोलो स्वामी श्री ईश्वरदास जी महाराज की जय। और इसके बराबर में और कौन सा पाठ और कौन सा मंगल इसके बराबर में टिक सकता है? कोई नहीं टिक सकता। छोटे मोटे देवी देवताओं का सम्मान करो, पूजा करो, त्योहार मनाओ, वो सब अलग बात है। देवी देवता भी एक प्रकार से परमात्मा के ही अवतार होते हैं। तो किसी को कोई भा जाता है, किसी को कोई भा जाता है, किसी को कोई भा जाता है, लेकिन एक समय आता ही है जब आपको शक्ति के ऊपर की शक्ति, उसके ऊपर की शक्ति, उसके ऊपर की शक्ति, उसका आपको आवश्यकता पड़ ही जाती है। ये बात और है कि जिस देवता को कोई मानता है तो देवता ही उसको वहां ले जाता है। जैसे आप किसी तीर्थ पे जाते हो तो वो तीर्थ का जो देवता होता है वो देवता आपको आशीर्वाद दे देता है, क्योंकि तीर्थ पे बार बार नहीं जाता मनुष्य। किसी एक तीर्थ पे जाता है तो जिंदगी में 1 या 2 बार जाता है,
कोई कोई तीर्थ ऐसा हरिद्वार जैसा वो कई बार जाता है, बाकी तो दूसरे तीर्थों पे तो 1 या 2 बार ही मुश्किल से मनुष्य जाता है। वहां से आशीर्वाद दे देता है वहां तीर्थ का देवता कि अब तुम मुंबई में रहते हो ना, तो मैं तुमको अब वहां पर अमृतवाणी सत्संग की तरफ मोड़ देता हूं, वहां चले जाना। तो किस्मत वाले आते भाई, सारी दुनिया तो नहीं आ सकती, सारी दुनिया तो नहीं आ सकती, आप तो किस्मत वाले हो। और भाई किसी की फूट ही जाएगी, किस्मत भी फूटी होगी, बहुत बुरा कोई किया होगा कोई कर्म, तो छोड़ के भी जाना पड़ सकता है। कोई कोई लोग छोड़ के जाते हैं, लेकिन जाके हमने देखा वो कुछ नहीं कर पाते, छोड़ के गए वो कुछ नहीं कर पाते, बल्कि छुप छुप के वही काम करते हैं, छुप छुप के। अब शर्म आती है तो छुप छुप के करते हैं। तो ईश्वरदास जी महाराज सत्यानंद जी का आशीर्वाद लेके, उन्हीं का नाम लेके, उन्हीं का राम लेके, उन्हीं की अमृतवाणी लेके इस मलाड़ की नगरी में आए। और आज पूरे इस जोन में, पूरे बंबई में, महाराष्ट्र में और आजू बाजू की जितनी स्टेट हैं, और अब पूरे इंडिया में उनके जाने के बाद पूरे हिंदुस्तान में हमने भी फैला दिया है। और हम का मतलब मैं नहीं, हम का मतलब मैं नहीं, हम का मतलब हम सब, सबका कुछ न कुछ योगदान होता है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा योगदान होता है। आप अपने योगदान को करने में कभी संकोच नहीं करना कि वो छोटा योगदान है मेरा, मैं नहीं करूंगा, मैं बड़ा ही करूंगा। मैं कहता हूं आप छोटा छोटा कर लो, बड़ा आपसे शायद नहीं हो पाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा। जब करोड़ों हो जाएंगे तो उसमें करोड़ निकाल के देना मुश्किल हो जाएगा। अभी लाखों हैं तो उसमें से फिर भी तुम लाख दे सकते हो, देते हो, लेकिन करोड़ अगर हो गए तो उसमें से करोड़ निकाल के देने वाला कोई बिरला ही होता है। अब आप सोचते होंगे कि मेरे पास अगर 100 करोड़ हो जाए तो मैं, कितना दोगे? $100 अगर तुमको मिल जाए किसी को तो कितना दोगे भाई? कमिटमेंट है, ऐसे ही मत बोल देना। इधर बैठ के जो बोल दिया वो करना पड़ेगा, नहीं तो पीछे पनौती लगेगी। जय जय। है ना, करोड़ की तमन्ना है, करोड़ों में से कितना देने की सोचते हो? और करोड़ नहीं, करोड़ों, अरबों, अरब, 1 अरब से भी काम नहीं चलेगा। अब इतनी महंगाई, इतनी बात, इतनी वो हो गई है, क्या बोलते हैं इसको, फैलाव इतना बड़ा हो गया है। 100 करोड़ में क्या आएगा? 50 करोड़ में एक छोटा सा फ्लैट आएगा उधर वर्ली में, 50 करोड़ में आएगा एक फ्लैट, वही 3 बेडरूम हॉल का। अरे इतनी मुश्किल से पैसा कमाया, अरबों रुपया कमाया, फिर भी वही 3 बेडरूम के फ्लैट में, और उसमें भी कभी कभी पानी नहीं आता है। 50-100 करोड़, 50 करोड़ का हो गया घर, उसकी दीवार में भी लीकेज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि दीवारें लीक प्रूफ हैं, कितने ही पैसा खर्च करके दीवारें बनाओ उसमें लीकेज आ जाती है मेरे भाई। ऐसे ही आप कितने ही शाने बनो, ऐसा घुसेगा अंदर, सब तहस नहस कर देगा। डर के चलो मेरे भाई, अपना लक पहन के चलो। तो हनुमान जी मुख में राम रखते हैं, राम का चिंतन, राम का मनन। चिंतन का मतलब क्या? चिंतामणि, राम एक चिंतामणि है। मणि मतलब पत्थरों में श्रेष्ठ, तरह तरह के पत्थरों में श्रेष्ठ पत्थर कौन सा? मणि। उसको मणि कहते हैं, ज्वार कहते हैं, हीरा कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंट, शाइनिंग करने वाला, लस्टर जिसके अंदर है, दाग जिसमें नहीं है, उसको अच्छा हीरा कहते हैं। ऐसे चिंतामणि एक है जो चिंतन के लिए मणि के समान है, जो चिंतन में हीरे के समान है। पत्थर का चिंतन करते हो आप, पत्थरों का चिंतन करते हो, पत्थरों का चिंतन करते करते पूरी उम्र बिता दी। अब ये चिंतामणि तुमको मिली है अमृतवाणी के माध्यम से। अमृतवाणी के अंदर लिखा है कि चिंतामणि पारस मणि जैसा। ये राम नाम तुमको जो दिया जा रहा है ना, ये चिंतामणि है। चित्त में चिंतन करने के लिए ये मणि है।
जब कभी घबराहट हो, चिंता हो, बढ़ जाए, कोई क्लेश बढ़ जाए, आपस में विघन बढ़ जाए, तो उस वक्त ये चिंतामणि को जपना, चिंतामणि को भजना, सब काम ठीक हो जाएगा।